हाँ कब कहे? गीता में मैं पढ़े नहीं, लेकिन सुनिया भगवान खुद कहे हाँ कानून है सर, लेकिन जो धर्मांतरण कहते हैं यीशु मसीह कहा जाता है, कोई समस्या होती तो ही जानते हैं क्या आपका नहीं तोर मोरे के अभी बल देता है ताजा ताजा हो ऐसा। तुम जब नहीं बने हाँ तो ईसाई समाज के कार्यक्रम में तुम क्या करत नहीं बने हैं? गीता भी पढ़ चुका। कहाँ लिखा है बता? गीता में नहीं लिखी ये बात। कहाँ नहीं लिखे? तय नहीं माना था सब, तय अब ईसाई समाज ने माना था। आओ काला कन्वर्जन करते भैया। मैं भी हिंदू समाज का हूँ। अब कहाँ है ना? तो बदल दिया ना आप अपना। वो धर्म बदलना अलग बात होता है। क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू। तो हम क्रिश्चियन बन गए जी? वो धर्मांतरण समारोह कहलाएगा। तो आप समारोह का है क्या करेंगे? चर्च है आपके लिए, घर है आपका क्या? तो उसको इलाज के साथ साथ ये बताना कि तुम्हारा भगवान को डिफेम करना और किसी भगवान को बेहतर बताना, ये भी तो गलत है साहब। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। रायपुर का धरना स्थल इस समय जय यीशु मसीह के नारों से गूंज रहा है। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे जो एक भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है ये पंडाल के भीतर है। संयुक्त मसीही समाज जो है उसने आज कॉल किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 लाया है उसके विरोध में उसको वापस लेने के लिए मसीही समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और इनका ये कहना है कि इसमें जो कंडिकाएं हैं वो संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको पालन नहीं करती हैं। इसलिए ये सब इकट्ठा होकर के आज राज्यपाल का घेराव करने की बात कहते हुए तूता के धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। लगभग 20,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई कानून धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया है उसमें मसीही समाज को क्या आपत्ति है। क्या ना है जी? क्या ना है तुम्हारा? साइमन दिग्बल तांडी। तांडी जी आज का चीज पर इकट्ठा हुए हैं, का चाहता तुम तेला बताओ। जो विधेयक जो है सरकार लाई है वो विधेयक पर से लगता है कि धर्म के लिए स्वतंत्रता है, पर जब अंदर में जाते हैं तो पूरा प्रतिबंध है। तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता तो ये है कि भाई आप जो धर्म मान सकते हैं, कन्वर्जन पर सरकार रोक लगाना चाहती है। कन्वर्जन का जो परिभाषा दी गई है बहुत ही जटिल और बहुत ही पेचीदा है और ऐसा परिभाषा है जो किसी शब्दकोश में नहीं पाया जाता है और किसी कानून में पाया नहीं जाता है। क्या लिखा है? वरना संविधान में जो है ना क्या लिखा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो परिभाषा जो है आप नंगा को वस्त्र नहीं पहन सकते, आप भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। मुख्यतः किस कंडिका से दिक्कत है आप लोगों को, किस लाइन से दिक्कत है? हमको दिक्कतें है कि परिवर्तन संसार है, लेकिन इस कानून में ये लिखा है कि आप खुद को बदल नहीं सकते। हर धर्म में हर समाज में कुरीतियाँ हैं, आप कुरीतियाँ छोड़ नहीं सकते। तो समय के साथ उसे ठीक हो जाना भी, कुरीतियाँ छोड़ना भी धर्मांतरण के दायरे में है। कुछ परंपराएं जो हम मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगता, आपको परंपरा अच्छा लगे या न लगे पर आप उसको छोड़ नहीं सकते। जिस दिन आपने छोड़ा उस दिन आपने धर्मांतरण करा लिया। उसमें तो मुख्यतः जो प्रलोभन दे करके कन्वर्जन होता है उसके विरोध में कानून आया है। नहीं, जो प्रलोभन जो परिभाषा है आप बेरोजगार परिभाषा हो गया, अब वो शिक्षा देना प्रलोभन हो गया। इलाज के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर जो कन्वर्जन हो रहा है आपको लगता है वो सही है? नहीं, मरते हुए व्यक्ति का इलाज करना क्या अपराध है क्या? तो उसको इलाज के साथ साथ ये बताना कि तुम्हारा भगवान को डिफेम करना और किसी भगवान को बेहतर बताना, ये भी तो गलत है साहब। क्या कोई मदद करेगा, बोलेगा कि धर्मांतरण करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तो मदद करने के बाद करवा देते हैं। क्या कोई कहेगा? क्या नहीं कहेगा ना।
भाई यदि कोई मर रहा है, कोई बीमार में है, कोई यदि किसी गंभीर परिस्थिति में है, यदि किसी ने उस पर तरस खाया, इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल ले गया या कुछ पैसे भी जो पेमेंट कर दिया, क्या आप उसको प्रलोभन मानेंगे? तो बाद में बस कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? वो अपने धर्म में रहे, आप अपने धर्म में रहे। कन्वर्ट कोई नहीं करता, व्यक्ति खुद कन्वर्ट होता है। तो वो तो ब्रेन वॉश उस तरह का होता है ना उसका, भाई आप इलाज भी करवा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो ब्रेन वॉश तो हो जाएगा साहब इतने में। इसी के सरकार कानून लाई है। ब्रेन वॉश कहाँ से होता है? मान लीजिए कि आप एक भूखे हैं, आपको पानी की जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत है। यदि मैं आपको पानी दिया, भोजन दिया, तो मैं आपको धर्मांतरण करा लिया। उसके बाद आप कहेंगे चलिए वैसा प्रार्थना करते हैं मेरे लिए। फिर प्रार्थना करते करते इंसान के अंदर भावना जागृत हो जाती है और उसके बाद आदमी चले जाता है। प्रार्थना अलग मामला है, ठीक है भाई। संविधान में सब कुछ जो है ना, आप मंदिर जा सकते अपना हैं, मानने का अधिकार साहब, दूसरे का कन्वर्ट करने का अधिकार तो नहीं है संविधान में भी ना। नहीं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा जा सकते हैं। सबको अपना अपना जो है ना आस्था का आचरण करने का अधिकार है। अपना आस्था पर, अपना विश्वास पर जो है ना, यदि सरकार प्रतिबंध लगे, प्रतिषेध करे और रुकावट करे, जो पहले से मसीही हैं उनके आस्था पर कहाँ प्रतिबंध लगा है? पहरेदारी करे और जिलाधीश से अनुमति लेना पड़े प्रार्थना करने के लिए, परंपरा मानने के लिए, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है ना। मैं अपना पसंद, मेरा पसंद, आप अपने गिरजाघर में मेरे पास मेरा पसंद मेरा नहीं रहा, मेरा निर्णय मेरा नहीं रहा। आप मसीही हैं? हाँ बिल्कुल। आपने घर में पूजा पाठ करे, कोई रोका? लेकिन ये कानून यही तो कर रहा है। घर में कैसे आपको मना कर देगा? आपने घर में भगवान की पूजा करी, कौन रोकेगा आपको? जो कानून रहेगा पढ़े हैं। कहीं पर नहीं लिखा है कि मसीही आज से अपना धर्म नहीं मानेंगे। कैसे नहीं लिखा है? नहीं, ऐसा लिखा है कि आप नहीं मानेंगे धर्म। ऐसे नहीं लिखा है। वो कहाँ लिखा है? वो लिखा है कि ऐसा समारोह जिस समारोह से है ना आस्था परिवर्तन होता है, विश्वास प्रणाली परिवर्तन होता है, ठीक है, वो धर्मांतरण समारोह कहलाएगा। तो आप समारोह का है क्या करेंगे? चर्च है आपके लिए, घर है आपका, पूजा पद्धति तो पढ़िए ना। पूजा पद्धति तो अपने लिए होता है ना, दूसरों के लिए थोड़ी है। पढ़िए उस कानून को पहले। धर्म और पूजा पद्धति वो अपने शांति के लिए होता है। ऐसे मान लीजिए कि आप जो है ना 4 दोस्त है ना, उन दोस्तों में जो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ नॉन क्रिश्चियन है। आपने बैठ के बातचीत किया, आपके बातचीत में जो है ना अगला मित्र को अच्छा लगा और अपना जो है ना जीवन बदला, आप उसको भी धर्मांतरण के जो है ना परिधि में ला रहे हो। ला के रहे तो धर्मांतरण है साहब, गलत चीज है। आप उसको ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाए। का मिलन भी जब धार्मिक समारोह हो जा रहा है तो काला कानून है ना। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों को एक लाइन चाहिए जिससे आप पर्दा सभाएं कर सकें। कानून में लिखा है वैसा, कानून में लिखा है वैसा। आप अपने मित्रों से बात भी नहीं कर सकते। बातचीत में यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम आ गया या उसने कह दिया कि मेरा प्रभु ही महान है, ठीक है, वो महिमा मंडन हो गया। और महिमा मंडन जो है प्रलोभन में आ रहा है, ये कौन सा परिभाषा है? कौन सा परिभाषा मेरे को बताइए ना भाई। मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया, मैं बीमार में था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। यदि मैंने कहा, डॉक्टर ने नहीं किया, सुनिए ना, मेरे प्रभु ने मुझको चंगा किया, चंगा डॉक्टर करता है सर। ये महिमा मंडन हो गया और महिमा मंडन प्रलोभन में आ है ना। ये तो महिमा मंडन है ना। किसी भी इंसान का इलाज डॉक्टर करेगा कि प्रभु करेंगे? डॉक्टर के जो लिखा होता है ना कि मैं इलाज करता हूँ, ईश्वर चंगा करता है, ये डॉक्टर क्यों लिखते हैं? डॉक्टर नहीं लिखते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं। आदमी पैरासीटामोल से ठीक होता है सर। जो है ना उनके पेड़ में देखेंगे, डॉक्टर लिखता है कि मैं इलाज करता हूँ, लेकिन चंगा जो है ना ईश्वर करता है। आदमी दवाई से ठीक होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए इंसान का। आप दवाई से अच्छे हो या किसी जो है ना इसमें अच्छे हो, लेकिन यदि प्रभु का अनुग्रह ना हो तो आप जो एक बंडल दवाई खाएंगे फिर भी जो है ना आप चंगा नहीं होंगे। चंगाई केवल और केवल जो परमेश्वर की ओर से ही होता है, समझ रहे कि नहीं? आप दवाई खाइए या जो भी खाइए। ठीक है, आपका अपना मत है। हाँ, नहीं, मैं अपना मत नहीं है। डॉक्टर खुद कहते हैं मैं इलाज करता हूँ, चंगा नहीं करता हूँ। चंगा जो है ना परमेश्वर करता है। अरे आदमी दवाई चंगा होता है साहब। अभी आपको कुछ सांप चाप देगा ना, एंटी स्नेक वेनम लगेगा आपको। यहाँ पर कोई प्रभु बचाने नहीं आएंगे आपको, किसी के प्रभु नहीं बचाएंगे, आपके भी नहीं, मेरे भी नहीं, किसी के नहीं बचाएंगे। मैंने क्या कहा? डॉक्टर इलाज करता है, चंगा परमेश्वर करता है। एंटी स्नेक वेनम लगता है उसके ठीक है, लिए। और इलाज के लिए जो बहुत से दवाइयाँ हैं, बहुत से इंजेक्शन है, बहुत से औषधियाँ हैं, और औषधियाँ से दवाइयों से जो है ना इलाज करता है, लेकिन चंगा जो है ना केवल और केवल परमेश्वर करता है। चलिए चंगा करे परमेश्वर। हमारा
मानना है दवाई से ठीक होता है आदमी, कोई भगवान किसी को ठीक नहीं करते हैं भाई। भगवान का अनुग्रह हो सकता है, लेकिन बिना दवाई के ऐसा मत करना भाई। कुछ हो तो दवाई खा लेना। और बात करते हैं लोगों से। कहाँ से आए हो जी? पलारी, पलारी, धमतरी पलारी। क्या विषय है, किस बात को लेके आओ? क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू। तो क्रिश्चियन बन गए जी? हाँ, कैसे बने बता? अरे जात कहाँ से प्रधान जी? बता भाई, साहू कहा थे वो क्रिश्चियन हो गया, हम तो हिंदू जानते हैं। कहाँ ले आया दाई? कहाँ ले आया? क्या नाम भाई तोर? सुखनंदन। सुखनंदन, पूरा नाम बताने का? सुखनंदन सूर्यवंशी। अच्छा, कहाँ विषय लेके आए आज? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग, हमारा संविधान कहता है कि हमारा अवस्था है, हमारा इच्छा है, हम जो मानेंगे और जो हम अपने घर में करना चाहेंगे वो होना चाहिए। वो तो घर में अभी भी कर सकते हैं लोग, उसमें क्या है? अपने घर में तो आदमी किसी को पूजा पाठ करे तो कर सकता है वो तो। हम कहीं भी जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। आप वो जहाँ हमारी को रोका इच्छा। जी, वो तो कानून में भी नहीं है कि किसी को रोकना है बोल के। तो काला जो अभी जो नया कानून बना उसमें बहुत कुछ रुकावट उसमें है। तो कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए बना है ना, कि सब अपने अपने धर्म में रहें, कोई किसी के धर्म में अतिक्रमण ना करे, उसके लिए कानून बना है। इसके लिए इसलिए मतलब कानून लाया गया है कि बाइबिल पढ़ना मना है, चर्च जाना मना है। कौन गलत इंटरप्रेट कर रहा है? मना है, मना कर दिया है उस कानून में। हाँ मना है साहब। तो हम इसलिए आए हैं कि काला कानून बंद किया जाए। हमारी इच्छा जो हम करना चाहे वो होना चाहिए, चाहे हम चर्च जाए, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, हम कोई सा भी खाना खाए, वो हमारी इच्छा है। वो दूसरों को प्रेरित ना करे, इसके लिए कानून आया है भाई, अपना करने के लिए नहीं आया है। दूसरों को कैसे देखिए, आपकी बच्चा है सर, है। आपके बच्चा कितना, जैसे कि 2 साल की है, हाँ। आपके बच्चा को यदि मैं चॉकलेट दूंगा तब वो लेगा, लेकिन मेरे पास आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप इतना बड़े हो, आपको बोलूंगा कि आप यीशु मसीह को मानिएगा कि तुम मानेंगे? नहीं मान सकते। धीरे 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 लगातार बोलते बोलते में असर होता है जब यार। एक छोटा बच्चा हेमर समझ टैक्टिस कहते सकता हैं है उसको। तो लोगों को समझना चाहिए ना कैसे। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्यों जरूरत है किसी को हाँ, बार बार प्रार्थना सभा में बुलवाने का? क्यों जरूरत है? अपना अपना करो जी। नहीं बुलाते, किसी के घर में नहीं बुलाते सर। हाँ, किसी के घर में नहीं बुलाते, जो जिसका इच्छा वो आते हैं। तो ये कानून रोक रहे हैं उसको? हाँ, बिल्कुल वो कहा है, सब कुछ मना ही है। चर्चा भी करना, मुंह से बोलना भी पूरा मतलब उसको नियम के दायरे लाया गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये काला कानून वापस लो। तो इसके पहले भी तो कानून था। इसके पहले भी कानून था तो अच्छा था, तो फिर काला कानून की जरूरत क्या थी? देखिए सर, ये जो कानून अभी आया है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, जो कानून अभी लाया गया है वो हमारे क्या मसीह। नाम है आपका? वेद प्रकाश। पूरा नाम बताओ। वेद प्रकाश सोनवानी जी। और जो कानून अभी हमारे बीच लाया गया है, इससे हम काफ़ी नाराज़ हैं। इसलिए आप नाराज़ पहली पीढ़ी हैं जो मसीही नियम को मानते हैं, या कौन सी पीढ़ी हैं आप? हैं जी। मैं पहला पीढ़ी हूँ आपके पिताजी नहीं मानते? जी। मानते हैं? और उनके पिताजी? उनके तो पता नहीं मानते हैं। मैं तो कैसे कब कन्वर्ट हुए आप लोग? अपना किस्सा बताओ। नहीं बोल सकते सर, क्योंकि ये हमारा विश्वास है और संविधान और हमें अधिकार जी, बाबा गुरखासदास जी मानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। आ जाती अच्छा, निकल के यात्रा? चल चल क्या निकल आगे। तो ये मसीही समाज के लोग जो हैं वो यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जो घेराव है उसके लिए। जुगल पूरा फोकस मत करो, मैं कुछ नहीं लिखा होती है। बात करते हैं जो लोग पहुंचे उनसे। कहाँ नाम तोर भैया? मेरा नाम संतोष। पूरा नाम बताओ। संतोष सिन्हा। संतोष सिन्हा। तो कब क्रिश्चियन बने आप? कै साल हो गए? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। पिताजी मानते थे कि नहीं मानते थे? पिताजी नहीं मानते थे। आप मानते हैं? जी। तो कैसे लगा आपको कि बन जाना चाहिए? कैसे बन जाना चाहिए? उसमें बनना और नहीं बनने वाले बात ही नहीं इसमें, है ना।
मेरे को अच्छा लगा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कैसे वो अचानक घर में सोए थे, विश्वास थोड़ी हो जाएगा, कुछ तो हुआ। धर्म बदलने वाला बात है ही नहीं इसमें। बेजबरन का अफवाह है कि धर्म बदलते हैं, वो करते हैं करके, इसमें कोई है ही नहीं। धर्म बदले ही नहीं हो तो मसीही समाज के आंदोलन में सिन्हा जी तुम्हारा क्या काम बताओ ना। कहाँ काम भैया, जो मसीह का समाज है वो मेरा समाज है। तो फिर वही तो हिंदू समाज ना? का नहीं है मतलब। हिंदू समाज, देखो हिंदू समाज के बारे में से कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी हिंदू समाज का हूँ। अब कहाँ है ना? तो बदल दिया ना आप अपना। वो धर्म बदलना अलग बात होता है ना। धर्म अभी हमारा नहीं बदला है। धर्म नहीं बदला है जी। लेकिन आप आए हम हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ। तो हम प्रभु यीशु मसीह को और मानते अपने भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान पे मैं वो सब नहीं कह सकता उनके बारे में, क्योंकि अब पहले था। बदल कैसे आता है यार अब, तब वो इतना कभी किसे बनी। नहीं, जो पहले था वो था, लेकिन अब जो नहीं है वो नहीं है मेरे लिए। बस इसलिए तो कन्वर्जन करते हैं, कानून आए दादा। कानून गलत है ये। अब तक बदल गए तो गलत है, जब नहीं बदल देते मन सही हुई। बेजबरन का आरोप लगाना गलत है, साबित करके दिखाओ, उसके बाद लगाओ ना भाई कानून। तो और दादा हिंदूरी से देखो तय नहीं माना था सब। हाँ। तय है अब ईसाई समाज ने माना था। आओ काला कन्वर्जन करते भैया। भाई ईसाई समाज अलग होता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ। हाँ तो पहले है तय ना? तो पिताजी राम भगवान के चेला रही से, बजरंग बली के चेला रही से, मैं भी यीशु था। मसीह के चेला हो गए। मैं भी था, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परेशानी आने के कारण से मैं प्रभु यीशु मसीह। ई तो कन्वर्जन करते भाई। अब वो एक नंबर तो कन्वर्जन कानून जो है है, अच्छा ये कानून गलत है भैया। हाँ तो गलत होगा, क्योंकि बिना जबरन का आरोप लगाना गलत है। पहले उनको साबित करके दिखाओ, उसके बाद जिंदा लगाओ। सबूत तय खड़े से दे। हाँ, जिंदा सबूत में खड़े हैं। हाँ मुझे आरोप लगाते हैं धर्मांतरण के, और जीता जागता सबूत असता स्वयं। धर्मांतरण तो मेरा हुआ नहीं अभी। कैसे नहीं हुए? हाँ, कैसे हुआ बताओ? अपन भगवान मतलब मानना अच्छा, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा, इसके मतलब धर्मांतरण हो गया। अपन देव देवता मानता तो मतलब शासन बोल रहे, बताओ ना। एकर माने कोनो भगवान ल माने ये अपना ऊपर कागज अधिकार बदले के वो मोधार पर कोई बदले तो सरकारों का अधिकार कानून बनाया नहीं, गया। नहीं कोई अधिकार नहीं है। आस्था से किसी के धर्म परिवर्तन नहीं होता। भाई, ये आपको ही जानते मेरा हैं। मर्जी है, आस्था मैं किसी को कोई भी मानूं। किसी को ही मान सकता है, इसमें धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। कन्वर्जन का विरोध भी कानून आया है ना जी, धर्म मानने का थोड़ी कानून आया है। आस्था विश्वास वाली बात। सुनिए, कोई किसको माने। सबसे पहली बात तो बाइबल में कहीं पे भी धर्म का नाम नहीं है। बाइबल में ये लिखा है, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे। उसमें कहाँ लिखा है कि धर्म बदलो? मन फिराओ यानी कि अपना सोच बदलो। कौन सी सोच? जो झूठ बोलना, अहंकार करना। तो आपके धर्म में भी लिखा था, पहले वाले में, आपके पहले वाले धर्म में भी लिखा है क्या? लेकिन मन कर्म वचन से शुद्ध हो। आप लोग नहीं माने, आप लोग अपने घर के दाल भात खराब बोल के पड़ोसी घर साग में ठा रहा है आपको, तो कौन क्या बोलेगा जी? यीशु मसीह जब बात नहीं है भैया। मुर्दों में से जी उठा, हर धर्म तो वही कहता है ना, सत्य के मार्ग पर चलो, मानवता की सेवा करो। जी उठा, उसने कम से कम 500 से 600 लोगों के सामने जब ऊपर जाते हुए उसने कहा कि जाओ और पृथ्वी की छोर छोर तक की मेरे इस बात को बताओ, और जाओ और सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसने अगर ऐसा बोले रहता कि क्रिश्चियन लोगों को, गीता पढ़े? गीता भी पढ़ चुका। कहाँ लिखा है बता? गीता में नहीं लिखी है ये बात। कहाँ नहीं लिखे है? काहे के लिए लिखेगा? ये तो अलग है ना। ये यीशु गीता मसीह में नहीं जो- लिखा है कि यीशु मसीह जो है ये कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है। अच्छा। ये जिस तरह की हमारा देश का संविधान धर्म है, नहीं बदलता, कोई धर्म नहीं जिस तरह बदलता। की हमारा देश का हाँ, संविधान कोई धर्म नहीं बदलता। है, वैसे बाइबल पूरे तो दुनिया क्या नाम है? मोर बुद्धेश्वर प्रसाद साहू। हाँ। मैं प्रभु ने देख के मैं भी जिंदा हूँ, बोला मैं खुद जीवित हूँ। 3 साल हो गए मैं कैंसर मार रहा है। हाँ। तो प्रभु ने ना मुझे जीवित दे- गोली नहीं खा कैंसर हुई था? कुछ नहीं खाए मैं। बिना गोली खाए तो बाँच गए। हाँ, ऑपरेशन तो कराया, साहब ऑपरेशन डॉक्टर करवाया करा। है, लेकिन मैं 1 रुपये गोली खाया। प्रभु जाने ना, मैं प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार है मोला। मोला जीवन दे प्रभु यीशु मसीह मोला। देखो, हाँ। किसी कोई दवाई या डॉक्टर हॉस्पिटल को मना नहीं करता। हाँ, लेकिन नहीं करता है आस्था जो आस्था अपना है यार, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसके प्रति आस्था रखे। अपना आस्था है, धर्म उसमें तो रोकने इंसान वाली ने क्या बात बनाया है? है। ये रोकने के लिए काला कानून जो ये कानून तो ये आया है कि आप दूसरों को प्रेरित नहीं करेंगे। नहीं कर रहे, प्रेरित करने वाली बात नहीं, हर एक स्वतंत्रता है, हर एक आस्था है। आपको मैं हर आपका गीता धर्म को बदल आप सकता हूँ मान क्या? सकते मैं आपको बोला कि एक मिनट, मेरे धर्म के प्रति आस्था है, मैं कैसे बदल एक लूंगा? मिनट, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ? वही पूछ रहा हूँ आपको। मैंने आपको कहा कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करो। मैंने आपको सुसमाचार दिया, आपकी मर्जी होगा। सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह का प्रचार, ठीक है, यही होता है। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ओके, मतलब क्रिश्चियन बन किसी की नहीं यार। अरे कोई नहीं बना भाई, कोई नहीं बनता क्रिश्चियन। सिर्फ क्रिश्चियन बनने का मतलब ये है तो तुम जब नहीं बने हाँ तो ईसाई समाज के कार्यक्रम में तुम क्या करा था, नहीं बने हैं तो? ईसाई समाज वाली नहीं है कार्यक्रम, नहीं है ये एक आस्था वाली कार्यक्रम। विश्वास रखते हैं। पाम्पलेट पढ़े हैं इनका, हमारे साफ साफ लिखा है कि मसीही समाज इसे का किया, तुम कथा अपने विश्वास के प्रति हमें आए हैं कि हम कोई भी किसी को माने। आपको एक बात, तुम्हारा आजादी है, कोई माने के कन्वर्जन मत हो बोल के तो कानून लाए सरकार भैया। आजादी का ही यही तो बात है। जब तक कि आपके अंदर से इस धर्म के चश्मा को नहीं निकालेंगे मम्मी कहना है तो गलत है ना यार। कैसे भाई सोनी जी अपन पापा मिल पापा मम्मी कभी हम कभी सीधी बात है भाई, जब तक के धर्म के चश्मा को नहीं निकालेंगे आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते। आने चश्मा पहले कहा था है ये चश्मा की बात नहीं कर रहा, हाँ धर्म की चश्मा की बात कर रहा हूँ। धर्म चश्मा, अरे धर्म जन्म लेते हमारे धर्म यार। बताइए धर्म कौन बनाया? धर्म कौन बनाया? धर्म कौन बनाया? ऊपर वाला क्या बनाया हिसाब से? तो चलो ऊपर वाला, आपका भी ऊपर वाला है, मेरा भी ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाले ने क्या बनाया? आपका नहीं तोर मोरे के अभी बल देता है, ताजा ताजा हो ऐसा। आपका भी ऊपर वाला एक ही है, मेरा भी ऊपर वाला एक ही, आज भी एक है। ऊपर वाला क्या बनाया? इंसान बनाया। हम लोग क्या बनाया? तुम्हार बाला मना अभी मोर बहुत वासुन हमार मना हमार में मनु शत्रुपा बनिस, और वासुन ना चलो। तुम्हार बाला में एडम और ईव बनिस, इस्लाम वाला में आदम और हवा बनिस, सबके अलग अलग बने हैं ना, सब एक ही है। नो है के आप नो है के सब एक ही है, आपका अलग है बस, नाम अलग अलग। तो तय अपने धर्म नहीं के मान लेते, तोला कन्वर्जन करे का जरूरत? वही बता रहा ना, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, धर्म तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो ऊपर वाला बनाया ना उसे, और यही बीजेपी में रहते हुए और इन्हीं शिवसेना बजरंग दल के साथ में रहते हुए मैं 2009 में चर्च बंद कराया करता था। कहाँ? धमतरी में। हाँ, धमतरी में रुद्री बराज एक जगह है, वहाँ का चर्च में बंद कराता था। लेकिन 2022 में मेरा जीवन बदल गया। कैसे बदल गया अचानक? मैं अपराधी था, गुनहगार था, दारू पीता, सिगरेट पीता था, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया ना, ये सब छूट गया मेरा। पहले छोड़ दे रहते तो जरूरत नहीं पड़ती तोला। वही ना, कोई मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं मेरे को। तो गिलास ढकेले है का, इसे को उठा देता हूँ यार। यीशु मसीह ये यहाँ अंदर आता है, कहाँ से? मन से बदलता है आदमी, मन से ये अंदर। तो ब्रेन वॉश का थे, सरकार है। कौन किया मेरा, बताओ कौन किया? आपको इतना बता रहा, आपको अच्छा, ये हो रहा है क्या? और हो ही नहीं सका भाई, यही तो कह रहे हैं। वो अपन धर्म के प्रति मैं वो हूँ, अपन धर्म में मानता हूँ मैं। जिस दिन आपको पता लगेगा ना, उस दिन तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। हमारा याद सुन भाई, हमारे देवी देवता हमारे बहुत आस्था है, हमार व्हील पावर कमजोर नहीं है, ऊपर वाला हम नहीं पलटन भाई। बरकत दे आपला, तुम पलटा बहुत ऊपर बढ़ाया आपला। लेकिन बहुत जल्दी आने वाले जानू ना, मैं नहीं आओ दादा, अरे नहीं भाई, बिल्कुल आने वाले हो, जीवन बदल जाएगी, बिल्कुल आने वाले हो। देखा था ये मोरे कन्वर्जन करा दिए। चर्च को बंद कराने क्या है आप नहीं जानते, लेकिन आप बहुत जल्द आने वाले खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मोला बहुत दुख लागत यार, मन बदलते, सोनी हस तहु सोनी हस सोनवानी हस, तुम सब बदल गया यार। कोई नहीं बदले, हम सबसे प्यार करते हैं भाई। पहले गुंडा थे, लड़ाई झगड़ा मतलब प्रेम सिखाया, दारू पीते थे, ठीक है, एक चीज मन में हर समय सोच विचार गलत रहता तो तोर धर्म है विचार करके अनुमति देते इस पुराना वाला। मोर भाई जो संसारिक वाला जो रीस है ना, वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक विश्वासी जो है ना, जो चर्च जाते हैं वो मना करते। जो संसारिक वाला जो संसारिक सबके केंद्र में ये है कि तुम चर्च गए हाँ, ओकर बाद वहाँ कहे तो पूरा धरे अपन धर्म नहीं पढ़े रहते, घर में चल दे पढ़ना है भैया। हेलो, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ के देखो, सब कुछ मना करता है। विचार करना है, झूठ बोलना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, सच बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तक तो बाइबल पढ़ते हो, भारी लबरा है उसको, उसका व्यक्तिगत जीवन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब धर्म के समाज सही निकलते, बता दो सब बाइबल को नहीं मानते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाइबल को सच को मानते हैं उसको मैं बात कर। जो सत्य को जानता है, झूठ नहीं बोलता, वो अंधकार में नहीं पढ़ता हो। हम अंधकार में पढ़े थे, लेकिन हम सत्य को जाने तब तक आँख खुल गया हमारा, और हम सत्य को जानना चाहा। पहली बात तो क्या है ना, बाइबल कोई धर्म नहीं चेंज करता है। तो तुम्हारा भी धर्म के कालम में हिंदू लिखता कि ईसाई लिखता है? बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा है कि आप धर्म बदलो, उसने सिर्फ कहा है मन बदलो। वो तो तुम्हारे लोकल आयरिश सेक्शन यीशु मसीह बनते हैं कहे होगा, कुछ नहीं बोले। नहीं आप यीशु मसीह ने सिर्फ कहा है मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो बोला है। तू और तू ओनली विश्वास, घराना उद्धार पाएगा। बस सोच के देखो, आप देखो रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। रियलिटी ये है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। टोटल कोई भी एक देश नहीं छूटा है। मैं तो सनातन धर्म वाला भाई, किसी विश्वास कर लिया, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन
मैं किसी भी धर्म को वो नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि भाई एक समय हम उसी में थे, है ना, लेकिन वहाँ जो गलती थी अभी भी तो लिखा था तुम रोइला आता है तीबा नहीं नहीं, देखो बदलने के लिए थोड़ी अरे भाई, कहा धर्म नहीं गया बदले हैं, भाई। वैसे भी हमारा देश का संविधान है, वो हमको अधिकार देता है कि भाई हम किसी भी जगह में तो सुप्रीम कोर्ट एससी लगा दे है कि उसको मानोगे तो तुम्हारा एससी समाप्त हो जाएगा के परो दिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही भी काट दिया था पहले से। हनन होइस भाई, हम तय आदिवासी पैदा हो रहे हैं, मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी पैदा हो रहे यादव हो रहे हैं, तय कृष्ण जी की पूजा करते रहो तो मना करिस आज करत रहे, मानत रहे। कोई मना करिस तो लाके कोई मना नहीं करिस ना, नहीं करिस। ये धार्मिक सुनता का अधिकार है अधिकार है। हाँ ओकर बात मोला मोला अच्छा नहीं लगे, बोल मैं कोई धर्म के मैं यह नहीं कर रहा हूँ, बोले तो क्या कहते हैं, बोला क्या कहते हैं जी, विरोध नहीं कर रहा हूँ, मोला अच्छा नहीं लगी, सब मुँह जाए भाई नहीं तो गलत कहे तो रहे पड़ोसी आइस। हाँ हाँ मूवी भाई ओकर बात तय गए समस्या में कानून में जो है ना ई ल कहा थे कि कोनो समस्या में है ओला ठीक करे के बात कह के या कोनो पड़ोसी कोनो के घर में जा करके ओला कन्वर्जन मत कराए, मत के अंतर मत कराए, मतांतरण जन हो, वो ये तो कानून है भाई। हाँ कानून है सर, लेकिन जो धर्मांतरण कहते हैं यीशु मसीह का बात जाता कोई समस्या रहते तो ही जानते ऐसे नहीं कोई जाते। समस्या प्रलोभन कहते ठीक करे के नाम प्रलोभन, ओकरे बाद कानून लाए ठीक करे के नाम नहीं, लेकिन ठीक होता है ना सर। अरे वो तो इसलिए ठीक हो जाए यार, ते माटी फुटकर खान और आस्था के साथ ठीक हो जाए, ऐसे ठीक होते कर सर, सब ठीक हो जाते हैं। अल्लाह चल अपन अपन आस्था के विषय है जानना। मैं तो कबू नहीं गए हैं प्रार्थना करे, मोर सब समस्या के समाधान मोर देवी देवता मन करत थे, का मोर आस्था है, अब मोर पड़ोसी आग मोल भड़का दी नहीं तोर वाला आस्था नहीं ठीक है ऐसे कर देगा के तो आस्था रही से हमारे खुद का मंदिर रही से वो भगवान है कि देवता भगत है कि इसके तय ना है गांव में रहे तो वंश नाश हुई तो परिवार पूरा खत्म हो जाता है, जाए गांव छोड़ के जा बोली। अरे वो गांव के पानी में कुछ रिस हुई भाई, तो उस पानी तो समस्या तो नहीं कर पाते थे, कर से यीशु मसीह में जहाँ तब निराकरण हो, बीमार है दवाई खा, दवाई भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है, तो वास्तु दिखा ले घर के तो का गड़बड़ है काके ये वास्तु कन्वर्जन करे का जरूरत है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोला इसमें, हाँ बोलो तो ज्यादा गलत हो जाए, नहीं बोलना नहीं चाहिए। हाँ सिखोते लेकिन उसने ना पूरा अंदर से नहीं सीखा है, मैं अपन से बोला था तो पड़ोसी ने इस घर में जो अभी चेक आया मोर पड़ोसी बताओ तो यीशु मसीह माना है नहीं भाई, वो बता रही वहाँ जाए ठीक होते गए, लेकिन जो लेके गई इसने कौन सा बताइस ना नहीं जाने का लेके नहीं जाए वो बताइस वहाँ जाते हैं, वो बने नहीं करे कन्वर्ट हो क्या अपन देवी तो माने रहता है यार, माना था सर, माने का जे साथे संग साथ नहीं दिसते कैसे कर कैसे संग नहीं दी भगवान तो मुंह ला खाना डाल दी का मेहनत भी करे पड़ी, मेहनत करें रे भैया, सब पूजा पाठ कुकरी बोकरा हमारे बस्तर में बढ़ चलते सब लोग कर डरे हैं जाने, अब नीचे से नहीं सबके मोला ही समझ में आते कि इलाजे वाला मैटर ज्यादा है यार, बीमार दुख वाला है ना के कारण जा है का एक जन अगर चार से मिलकर प्रार्थना करा तो ठीक हो जाते तो आस्था होती बा डुलंग जाते अतकेज बात है। हाँ वही बात है, बाकी तू मन के यार हम मन के अपन अपन मानथन अपन अपन मानथन तय बदल देते हैं निमास, लेकिन हम नहीं माना बाबा, हाँ हमें सही से बताओ नहीं माना सुनम बेवफा वाला होगा तो सनम लेकिन तो धर्म परिवर्तन कर डाले दोस्त, अब फिर धर्म अब चल ठीक है मैं यीशु मसीह मानता हूँ तो नहीं व्यवहार सनातन धर्म कभी नहीं कहेगा कि कोनो करा नफरत कर, सनातन धर्म अच्छा चीज है, भगवान भी क्या कहते प्रेम करो, कृष्ण भगवान क्या कहते हाँ प्रेम करो तो प्रेम करो, हाँ होता है तो कृष्ण भगवान को प्रेम नहीं करे लहुट के ऊपर जाके कोई बात नहीं, लहुट के होती जाके तो जी हाँ जी अपन अपन आस्था सर, तो तय कृष्ण जी की बात हमारे यादव रहता है, यादव माने रहते यार, अब समस्या कारण नहीं बोलते अरे पलट गया था जब यादव क्या करे यीशु मसीह वाला में हमारे कृष्ण भगवान का अंतर चल आप मन आओ हमारे का अंतर है, अरे अपन की पूजा पद्धति अलग अलग है, का है पूजा उजा कृष्ण भगवान यहाँ तक किसी मूर्ति पूजा मत करो, किसी भगवान है कृष्ण भगवान हाँ कब कहे गीता में मैं पढ़े नहीं, लेकिन सुनिया भगवान खुद कहे, उसने नहीं कहे ब्रेन वाश होते, ब्रेन वाश नहीं होते सर, सही बात है, सही बात भाई ब्रेन वाश हो जाता है, पूजा पाठ मत करो, किसी मूर्ति की पूजा मत करो, मैं काय में कहते तुम्हारे दिल में वास करता हूँ, ग्राम भगवान का से कहते तो हवा तो दिल में वास कर जिस तक आप चलते होती तब वास करते हैं भैया, तो हमारे सुख शांति तो नहीं देते है, तो वही है तो सुख शांति नहीं देते, हम सुखी है वही भगवान में, वही भगवान तो सुखी नहीं देते।